आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी रविवार 1 मार्च 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 24 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सोमवार 2 मार्च 2026 को होली उत्सव है, लेकिन होली का प्रदीपन पूर्णिमा मंगलवार को भद्रा निवृत्ति के पश्चात 6:57 से पूर्व किया जाएगा और डोलोत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा, जिसके दर्शन 10:30 बजे प्रातः खुलेंगे। इस गणना के अनुसार होली का राग भोग व श्रृंगार का सेवाक्रम कल होगा। इस बार विशेष परिस्थितियों के चलते पूर्णिमा को ही ग्रस्तोदित खग्रास चंद्र ग्रहण भी है, अतः डोलोत्सव का सभी क्रम 12 बजे पूर्व कर लिया जाएगा। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह दिव्य शंखनाद के संकलन से पूर्व के वर्षों के हैं, जो होलिका दहन के क्रम के अनुसार हैं। यही क्रम होलिका दहन के दिन निभाया जाएगा, जिसके तहत श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या जी विधि विधान से होलिका दहन करवाते हैं। इनके साथ खर्च भंडार के भंडारी, कृष्ण भंडार के भंडारी, परसना के मुखिया जी, कीर्तनिया, मशाल जी एवं ब्रजवासी स्थानीय निवासी तथा वैष्णव होली मंगरा जाते हैं, जहां होली का पूजन करने के पश्चात होलिका दहन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। होलिका दहन के पश्चात से धमार प्रारंभ हो जाएगी तथा धूलिवंदन अर्थात धुरेंडी भी प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा को ही 3:20 से ग्रहण का स्पर्श होगा और ग्रहण का मोक्ष 6:47 पर संध्या समय होगा। हालांकि ग्रहण का पर्व काल 3 घंटे 27 मिनट है, परंतु यह 4 मिनट 26 सेकंड तक ही दृश्यमान होगा। समग्र पर्व काल के दौरान प्रभु के दर्शन होंगे। इसी दिन सायंकाल सुप्रसिद्ध बादशाह की सवारी भी निकाली जाएगी। आज की प्रस्तुति में हमने प्रभु श्री जी में होली उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं राग भोग श्रृंगार सहित प्रभु श्री जी के दर्शन प्रस्तुत किए हैं। कल की प्रस्तुति में हम प्रभु श्री जी में डोलोत्सव की भावना तथा समग्र सेवा क्रम सहित प्रभु के दर्शन प्रस्तुत करेंगे। भावना यह है कि आप भी अपने ठाकुर जी को भावपूर्वक सेवा पहुंच सकें। यह भी उल्लेखनीय है कि होली उत्सव अमर्यादा के अंगीकार का उत्सव है। इसी भावना के तहत धूलिवंदन के दिन प्रभु श्री जी की नगरी में बादशाह की सवारी की एक परंपरा निभाई जाती है। इस आयोजन को देखने के लिए देश विदेश के वैष्णव स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में उमड़ते हैं तथा अमर्यादा की भावना का अंगीकार करते हुए रसास्वादन करते हैं, आनंद लेते हैं। आप भी दिव्य शंखनाद के साथ जुड़े रहिए और निरंतर इन उत्सवों का आनंद लेते रहिए। पहले प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करते हैं, तत्पश्चात होली उत्सव की भावना के साथ प्रभु के दर्शन करेंगे, जिसे होली उत्सव के दिन की भांति ही प्रस्तुत किया है, अतः सभी जगह आज शब्दों का प्रयोग किया है। आप सभी को होली उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के
सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथ द्वारा .com नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर कर विशेष रूप से चर्चा कर कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाथ परिवार है। जय श्री कृष्ण। आइए कुश्ती मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। झूलत डोल नवल किशोर किशोर डोल नवल किशोर नवल किशोरी झूलत। प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले डोलोत्सव के आपके श्रृंगारों की श्रृंखला में आज प्रभु को चतुर्दशी के श्रृंगार धराए गए हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि फाल्गुन शुक्ल नवमी से प्रभु को विशिष्ट श्रृंगार धराए जाने प्रारंभ हो जाते हैं। इन्हें आपके श्रृंगार अथवा तिलका स्त्री के श्रृंगार कहा जाता है। ये श्रृंगार द्वितीया पाठ तक धराए जाएंगे। इसके तहत आज सभी समय की झारी जी यमुना जल से भरी जाती है। 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। आज का श्रृंगार नियम का श्रृंगार है। यह भी विदित है कि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से श्रीजी में डोलोत्सव की सामग्रियां सिद्ध होना प्रारंभ होती हैं। इनमें से कुछ सामग्रियां फाल्गुन शुक्ल नवमी से प्रतिदिन गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में श्रीजी को अरोगाई जाती हैं। डोलोत्सव के दिन भी प्रभु को ये सामग्रियां अरोगाई जाएंगी। इस श्रृंखला में आज श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में घेवर की सामग्री अरोगाई जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों डोलोत्सव के आप श्री के अर्थात घर के श्रृंगार धराए जा रहे हैं, जिसके तहत चतुर्दशी को होली उत्सव होने से प्रभु श्री जी को आज तेरस के दिन चतुर्दशी के आपके श्रृंगार धराए गए हैं। आज के यह श्रृंगार नियम के श्रृंगार होते हैं और विशेष भोग भी प्रभु को अरोगाए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। खेले श्यामा श्याम री आज कुंजन में होरी, खेले श्यामा श्याम री आज कुंजन में होरी, खेले श्यामा श्याम री। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो
प्रभु ने आज आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया व बिछियां धराई हुई है और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। प्रभु के कपोल पर कपोल पत्र मंडे हुए हैं तो ठोड़ी पर 3 बिंदियां लगाई हुई हैं। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर भारी खेल किया गया है और गुलाल से पिछवाई पूरी रंग दी गई है। अबीर से चिड़िया उकेरी गई हैं। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजे हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को एवं पिछवाई आदि को खिलाने से पहले प्रभु के श्री चरणों को ढक दिया जाता है। प्रभु के सन्मुख पधराए गए गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र श्वेत रंग के चंदन की बूटी वाले धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार की हुई है। इनके साथ प्रभु को पटका भी धराया है, जिसका एक छोर आगे और एक छोर बगल में है। इन पर गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा से भारी खेल किया है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज श्याम रंग के धराए हैं। इन वस्त्रों पर भी गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा से टिपकियों का भारी खेल किया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित फिरोजा के फाल्गुन वाले धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को कंठी धराई गई है, त्रवल आज नहीं धराया जाता है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज श्वेत वस्त्र की ही मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित छज्जेदार पाग धारण की हुई है। पाग पर प्रभु को आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज सुनहरी मच्छी घाट का कतरा धराया गया है। इनके बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको
श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु ने आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीणा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी धारण की हुई हैं। श्री जी ने दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध की हुई वेणुजी धारण की हैं, जिनके साथ सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर प्रभु को स्वर्ण जड़ित फिरोजा के ही वेत्र जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीणा की फागुन वाले नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां धारण किए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें वसंतोत्सव की भावना से पट चीड़ का रंग बिरंगी चीड़ के मोतियों के हाशिया वाला और गोटियां चांदी अर्थात रजत वाली पधराई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार के समय बड़ी डांडी वाली और राजभोग में बटदार आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय रस सरस बसो बरसाने जू, राजभोग के समय डोल के पदों का गायन किया जाता है जो धनाश्री के होते हैं। संध्या आरती के समय ढोटा दो राय के खेलत डोलत फाग, शयन के समय 2 तुक में कीर्तन गाए जाते हैं जिनमें मोहना रस मत पियारी, डोल झूलत हैं गिरधर नवल नंद लाला कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत प्रभु को धराए गए श्रृंगार बड़े करके छोटे श्रृंगार अंगीकार करवाए जाते हैं। श्री मस्तक के आभरण भी बड़े कर लिए जाते हैं और लोम तुर्रा धराए जाते हैं जो रुपहरी होते हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो चुका है, अतः प्रभु श्री जी को इस ऋतु के विशिष्ट फलों का भोग संध्या के दर्शनों के समय विशेष रूप से अरोगाया जाता है। इसमें भी फलों के खेल के साज भी प्रभु को अरोगाए जाते हैं,
तो संध्या समय साठा अर्थात गन्ने की गठेलियां और अन्य जैसे कि रतालू की चटनी आदि भी रोगाए जा रहे हैं। प्रभु के समक्ष उत्थापन के समय शाकघर में सिद्ध होने वाले दूधघर की सामग्रियों के खेल के साज पधराए जा रहे हैं। धमार की सेवाएं हो रही है, अतः प्रभु के समक्ष पोटली एवं फेंट से गुलाल अबीर उड़ाए जा रहे हैं। इसके साथ ही शयन के दर्शनों में स्वांग खेल के नृत्य भी हो रहे हैं। राजभोग के समय प्रभु की दाढ़ी भी रंगी जाती है। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सोमवार 2 मार्च 2026 को होली उत्सव की भावना, प्रभु श्रीनाथ जी में सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। होली उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। भावना यह है कि आप भी अपने ठाकुर जी को इस उत्सव के समय पर लाड़ लड़ा सकें। होली का उत्सव है, अतः प्रभु श्री जी के मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज पूरे दिन प्रभु की झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। गद्दल रजाई हरी साटन की मंगला में प्रभु को अंगीकार करवाई जाती है। आरती सभी समय में मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली वाली की जाती है। होली के पर्व को बड़ा मानते हुए श्री स्वामिनी जी आज स्वयं प्रभु को अभ्यंग कराती हैं। इस भाव से आज श्री जी को मंगला पश्चात चंदन, आंवला, उबटन एवं फुलेल से दोहरा अभ्यंग कराया जाता है एवं श्वेत नूतन वस्त्र धराए जाते हैं। यह तो हमें ज्ञात ही है कि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से श्री जी में डोलोत्सव की सामग्रियां सिद्ध हो रही हैं। इनमें से कुछ सामग्रियां फाल्गुन शुक्ल नवमी से प्रतिदिन गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में श्री जी को अरोगाई जाती हैं और डोलोत्सव के दिन भी प्रभु को ये सामग्रियां अरोगाई जाएंगी। इस श्रृंखला में आज श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मीठे कटपुआ अरोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आज उत्सव होने के कारण प्रभु को दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी भी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता और सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा अरोगाए जाते हैं। इस सेवा क्रम के साथ श्री जी की साज सज्जा में आज राजभोग में सफेद मलमल की सादा पिछवाई सजाई जाती है, जिसके ऊपर गुलाल व अबीर से भारी खेल किया जाता है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिन पर सफेद बिछावट की जाती है। श्री जी के सन्मुख रखे जाने वाले 2 पड़गा में से एक पड़गा पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। धरती पर तृष्टि धरी जाती है। राजभोग के खेल में पिछवाई को गुलाल से पूरा रंग दिया जाता है और उस पर अबीर से चिड़िया मांडी जाती है। चंदवा पर चंदन छाटा जाता है। श्री जी की दाढ़ी पर 3 बिंदी लगाई जाती हैं। साथ ही प्रभु के सन्मुख 4 पान के बीड़ा सिकोरी, जिसे हम स्वर्ण का जालीदार पात्र भी कह सकते हैं, उसमें रखे जाते हैं। हालांकि खेल इतना अधिक होता है कि पिछवाई और साज का मूल रंग दिखाई ही नहीं पड़ता है। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सफेद लट्ठा के वस्त्र ही धराए जाते हैं, जिसमें सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। इसके साथ पटका आज प्रभु को मोठड़ा का धराया जाता है, जिसके दोनों छोर आगे की ओर रहते हैं। सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर, चंदन एवं चौवा से भारी खेल किया जाता है। ठाड़े वस्त्र प्रभु को पीठिका पर लाल रंग के धराए जाते हैं, जिन पर भी गुलाल, अबीर आदि से खेल किया जाता है। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो
आज प्रभु को मध्य का अर्थात छेड़ान से 2 अंगुल नीचे तक का हल्का फाल्गुन का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण लाल, हरे, सफेद व मेघश्याम मीना के जड़ाऊ स्वर्ण के धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को सफेद छज्जेदार श्याम झाई वाली पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर हरा पट्टीदार सिरपेंच, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्री कर्ण में कर्णफूल धराए जाते हैं। आज के विशेष श्रृंगारों में प्रभु को श्री कंठ में 7 पदक व 9 माला जी धराई जाती हैं। 2 माला अक्का जी वाली भी धराई जाती हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुलाबी पुष्पों की, विविध पुष्पों की सुंदर कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी, स्वर्ण के वेणु जी एवं कटी पर 2 वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक स्वर्ण के बटदार व एक नाहरमुखी होते हैं। आज विशेष रूप से पिठिका के ऊपर भी गुलाब के पुष्पों की एक मोटी माला जी धराई जाती है। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आदि उत्सववत मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़का व गोटी चांदी की पधराई जाती है। आरसी दोनों समय प्रभु को बड़ी डांडी की दिखाई जाती है। हालांकि भारी खेल के कारण सभी श्रृंगार रंगों से सराबोर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु की छटा बड़ी अद्भुत प्रतीत होती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ व श्री मस्तक के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं। श्री मस्तक पर लोमतुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। इसके साथ आज गठेली की हमेल धराई जाती है। श्री जी की अद्भुत परंपरा में होली के उत्सव के दिन शयन के दर्शन में परंपरागत रूप से श्री गोवर्धन धरन की दाढ़ी रंगी जाती है, अर्थात प्रेम से प्रभु की दाढ़ी पर गुलाल लगाकर डोलोत्सव की परंपरागत शुरुआत की जाती है। श्री जी की राग सेवा के तहत मंगला में हो होरी खेलन जाइए, अभ्यंग में खेलिए सुंदर लाल होरी, राजभोग में मदन गोपाल झूलत डोल, अद्भुत डोल बनी हरि को डोल देख ब्रजवासी फूले, आरती में कछु दिन नियरे ही रहो हरि, होरी है शयन में ढोटा दो राय के, खेलत डोलत गुलाल उड़े को भलो बुरो न माने, पोढ़वे में गोकुल सकल ग्वालिनी, सब मिल कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। राजभोग एवं शयन में भारी खेल के साथ पोटली से गुलाल उड़ाई जाती है, जिससे सराबोर होकर वैष्णवजन आनंदित एवं अभिभूत होते हैं। आज अमर्यादा वाली गारियां भी गाई जाती हैं। राजभोग के दर्शनों में ब्रजवासी बालक प्रभु के सन्मुख रसिया गान करते हैं। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आज वीडियो की लंबाई अधिक होने अर्थात स्थानाभाव होने के कारण पुष्टि सृष्टि से हमने केवल प्रतीकात्मक दर्शन ही रखे हैं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपसे निवेदन है कि आगामी कल से पुनः पुष्टि सृष्टि के दर्शन नियमित जारी रहेंगे। अतः सभी हवेलियों से निवेदन है कि वे दर्शन निरंतर भेजते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।